जनरल साइंस। भैया हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी जो है वो पार्ट है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट को जाने जो कि पार्ट है साइंस का, उससे पहले साइंस को जानना पड़ेगा। तो आज हम साइंस को जानते हैं। साइंस शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है, तो साइंस शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो चार चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। वो पहला चीज आपका आएगा स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक। दूसरा चीज आएगा सिस्टमैटिक, और उसी का सिस्टमैटिक का दूसरा शब्द कह सकते हैं कि अरेंज्ड, ठीक है। और फिर आएगा नॉलेज। तो स्पेसिफिक, अगर हम साइंस को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज साइंस, तो साइंस को हम डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे भैया कि किसी भी चीज के स्पेसिफिक चीज को पढ़ना एक सिस्टमैटिक तरीके से, या हम उसको कह सकते हैं कि अरेंज्ड तरीके से, एक सिस्टमैटिक वे में स्पेसिफिक चीज को पढ़ना, नॉलेज गेन करना, बस वही साइंस है, ठीक है। अब नॉलेज और साइंस को दो अलग में करके देखते हैं, ठीक है। क्या होता है साइंस और क्या होता है नॉलेज। आई नो कि नॉलेज जो है वो साइंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कि जो भी चीजें हम लोग जानेंगे, जिस चीज के लिए भी, जो चीज भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी चीजें का ज्ञान हम अर्जित करेंगे, वही हमारा नॉलेज होता है, ठीक है। लेकिन साइंस और नॉलेज को देखते हैं तो साइंस जो है वो कहता है कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, हम सच्चाई को ढूंढेंगे, ठीक है। क्या साइंस क्या कर रहा है कि सर्च कर रहा है रियलिटी, ठीक है। और नॉलेज क्या है, ये फीलिंग ऑफ रियलिटी है। फीलिंग ऑफ रियलिटी मतलब कि सच्चाई को एकदम मतलब महसूस कर लेना। कौन कौन महसूस किया भैया? गौतम बुद्ध कर लिए, महावीर कर लिए। अब जब इन्हों इनलाइटमेंट हुआ ज्ञान का, ठीक है, नॉलेज इन लोगों को मिला, तो फिर ये भगवान बन गए, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो साइंस और नॉलेज क्या है? साइंस कहता है कि हम जो है सर्चिंग ऑफ नॉलेज है, ठीक है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, मतलब कि हम रियलिटी को ढूंढ रहे हैं। नॉलेज क्या कहता है? हम फीलिंग है किस चीज का? रियलिटी का, ठीक है। अब हम लोग साइंस को फिर से, अब नॉलेज छोड़ दो, नॉलेज क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है, सच को जानने की कोशिश। अब हम लोग चलते हैं साइंस, ठीक है, साइंस। अब साइंस भी दो तरीके में है, ठीक है। पहला है रियल साइंस और दूसरा है सूडो साइंस। सूडो टर्म से बहुत से लोग परिचित होंगे। सूडो का मतलब होता है क्या मालूम? सूडो का मतलब होता है जो अवधारणा बन गया है, फॉल्स बात जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि अमीबा पढ़ता है, ठीक है। तो अमीबा जब अपना खाना को इनग्रल्फ करने वाला रहता है तो एक सूडो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब कि फॉल्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब वही है, तो साइंस क्या है भैया? दो साइंस को हम लोग दो हिस्से में बांट रहे हैं, एक रियल साइंस, एक सूडो साइंस। सूडो साइंस कहने का मतलब अवधारणा, जो हम लोग मानते चले आ रहे हैं, सच्चाई नहीं है, मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रियल साइंस। जो रियल साइंस जो बेस्ड होता है थ्योरी पर बेस्ड, जिसमें लिखित होते हैं, ठीक है, थ्योरी बेस्ड होते हैं, जो कि वो जो लिखित होता है वो कभी चेंजेबल नहीं होता है, अनचेंजेबल रियलिटी। अब भैया बोलेगा अनचेंजेबल रियलिटी क्या है, इसका कोई एग्जांपल दो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल क्या है? इमेजिन दिस इज अ मार्कर, इसको छोड़ रहे हैं, गिर गया नीचे। आप अपने घर में भी करके देखो, आप पेन में लिख रहे हो, पेन से ऐसे छोड़ दो पेन को नीचे, कहाँ गया पेन? नीचे। एप्पल गिरा था, तभी से ग्रेविटी का वही डिफिनेशन बना, लॉ बने। तो एप्पल जब गिरा था उस समय, उस वक्त भी जब एप्पल पेड़ से गिरा, कहाँ गिरा? नीचे, जस्ट लाइक दिस। ये अभी भी गिर रहा नीचे, तो वो उस दिन भी गिरा। ये अगर हम यहाँ अभी ना गिरा कर कहीं और गिराएं तो भी ये नीचे ही गिरेगा, आप गिराओगे तो भी ये नीचे ही गिरेगा। और कोई भी गिराएगा कहीं से भी, कोई भी चीज को ऊपर फेंकेगा, देखो ऊपर फेंक रहे तो ये आ कहाँ रहा है? नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज जो है ये है रियलिटी, अनचेंज रियलिटी। ये रियलिटी कभी बदलने वाला नहीं है, इसे ही अनचेंज रियलिटी कहते हैं, ठीक है। साइंस को भी बोले भैया ये क्या है? सूडो साइंस है, जिसे अवधारणा कहते हैं। तो उसका जो है रियलिटी में चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अब रियलिटी में चेंजेस हो जाता है, ठीक है, रियलिटी में चेंजेस। तो इसका भैया क्या एग्जांपल है? आज के युग का एग्जांपल। हर कोई चाहता है कि हमारी क्या हो? गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, हमारी क्या हो? गर्लफ्रेंड हो।
लेकिन जो लड़का चाह रहा है कि हमारी गर्लफ्रेंड हो, वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड हो। दिस इज अनचेंज रियलिटी, समझे? चलो ठीक है। तो भैया सूडो साइंस में हम लोग देखेंगे चेंजिंग रियलिटी है, रियलिटी बदलते चला जाएगा, तो वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ ये सब चीजें बदलते चले जाती है, ठीक है। तो सोशल साइंस, ये जो चेंजिंग रियलिटी है वो सोशल साइंस के अंदर आता है। और सोशल साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। ये समय के साथ है, यहाँ पर सभी चीजें चेंज होती रहे। सोशियोलॉजी समाज के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ समाज की चीजें चेंज होती रहती हैं। पॉलिटी ये भी चेंजेबल है, इकोनॉमी में तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज पढ़ा हम लोग, तो सूडो साइंस में आ गया भैया सोशल साइंस। सोशल साइंस में दोबारा सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है। अवधारणा जो बना है वो टूट जाएगा। उसके बाद तो रियल साइंस, अनचेंज रियलिटी, ठीक है। अब हम लोग इस ये में चलेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में लेकर के चलेंगे, तो हम लोग सिर्फ साइंस को लेके चलेंगे। साइंस जो कि रियल साइंस है। रियल साइंस बात करता है दो चीजों पे, लिविंग थिंग पे और नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है। रियल साइंस किस पे बात करता है भैया? लिविंग थिंग पे और नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है। तो रियल साइंस को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। दो हिस्सा क्या क्या होगा भैया? एक होगा बायोलॉजिकल साइंस। अभी देखो रियल साइंस को बांट रहे, तो रियल साइंस में क्या आया? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग आ रहा है तो भैया उसमें बायोलॉजिकल तो आएगा ही आएगा। तो भैया रियल साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आएगा बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा आएगा हम लोगों के पास फिजिकल साइंस, ठीक है। एक आएगा बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा आएगा फिजिकल साइंस, ठीक है। अब साइंस का हम बात है तो लेकर चल रहे हैं कि साइंस हम लोग क्या है? रियल साइंस है। रियल साइंस में दो चीजों पर बात करना होता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब रियल साइंस को हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए, ठीक है। एक हिस्सा जो होता है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा हिस्सा फिजिकल साइंस, ठीक है। एक बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा फिजिकल साइंस, ठीक है। अब बायोलॉजिकल साइंस है तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब ही हम लोग जान रहे हैं कि बायो का मतलब भैया लाइफ होगा, ठीक है, जिसमें लिविंग होंगे, ठीक है। बायो, अब देखो इसको और आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग स्टडी करेंगे भैया किस चीज का? लाइफ का, ठीक है। किस चीज का? लाइफ का और लिविंग थिंग्स का। अब भैया जिसमें लाइफ होगा, जिसमें जान होगा, वही तो लिविंग होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज का? लाइफ का, जो लिविंग हो, ठीक है। अब एक और बोले थे हम लोग फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस जो होता है हम लोग इसमें बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग। फिजिक्स का टर्म सुने, उसमें हम लोग बायोलॉजिकल तो नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो सकता है भैया? मैटर हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, दो चीजें होंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से इधर फिजिकल साइंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस में मेनली एक आएगा तुम्हारा केमिस्ट्री, दूसरा आएगा फिजिक्स। पहला आएगा क्या? केमिस्ट्री और दूसरा आएगा फिजिक्स। अभी बोले स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग क्या है? ये फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में स्टडी हम कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग थिंग क्या है भैया? मैटर है, एनर्जी है सर। तो फिर भैया हम फिजिकल साइंस को भी बांट देते हैं ना, केमिस्ट्री में बांट देते हैं, फिजिक्स में बांट देते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज का? मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन और इंटरलिंक। मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन और इंटरलिंक को हम लोग पढ़ते हैं इसमें, किसमें? फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के जो फादर कहे जाने वाले हैं वो हैं लेवेजियर, ठीक है। अब फिर से हम लोग पीछे आते हैं बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम बात कर रहे थे कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा आ जाता है आपका जूलॉजी, ठीक है, दूसरा आता है बॉटनी। अब जूलॉजी जो होता है उसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या भैया? जूलॉजी जो है स्टडी हम करते हैं उसके किसमें? एनिमल्स के बारे में। इनके पिता हैं एरिस्टोटल्स, जूलॉजी के कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। और बोटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स है। बोटनी क्या है भैया? स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जिसके पिता है थेरोफेस्टस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग साइंस को देखें, बांट दिए, दो हिस्सों में बांटे भैया। एक में बांट दिए बायोलॉजिकल, फिजिकल, और बायोलॉजिकल को फिर जूलॉजी और बोटनी में। तो हम लोग इस अभी फिलहाल साइंस तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जनरल साइंस पढ़ रहे हैं भाई। तो फिलहाल हम लोग अब यहाँ से बायोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, ठीक है। क्या भैया? बायोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी का मतलब भी बता दो। बायोलॉजी लेकर के चल रहे हो आगे, बायोलॉजी का मतलब भी बता दो, ठीक है। तो बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दो। BIO बायो, LOGY लॉजी, ठीक है। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है बायोस,
ठीक है, BIOS, ठीक है, बायोस। अब इसका मतलब क्या होता है, लाइफ और लिविंग। बायोस का क्या मतलब होता है, लाइफ और लिविंग, और लोगोस का मतलब स्टडी, लोगोस का मतलब स्टडी। तो हम स्टडी करेंगे किसका, लाइफ का, लिविंग का, उसी को तो कह रहे हैं बायोलॉजी भाई। ठीक है, ठीक है। जो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल है, क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलो बायोलॉजी को आप तोड़ दी, बायोलॉजी, लॉजी का मतलब भाई स्टडी कर रहे हैं, बायो का मतलब भाई लाइफ और लिविंग का बात कर रहे हैं। तो हम लाइफ और लिविंग थिंग मतलब लाइफ के चीजों या लिविंग के चीजों को पढ़ेंगे, उसे ही तो बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। स्टडी करेंगे हम लाइफ और लिविंग चीजों को, उसे हम बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप बता रहे हो यहाँ टर्म आ रहा है लाइफ का, ठीक है, टर्म आ रहा है लाइफ का, लाइफ का स्टडी करेंगे, जीवन का, ठीक है। तो भैया ये भी तो बताओ व्हाट इज लाइफ, लाइफ है क्या, ये तो बताओ, ठीक है। तो भैया रिजल्ट, हम लोग एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं तो भैया रिजल्ट आता है, तो वो फल आया ना किसी चीज का, किस चीज का, आप कितने दिन मेहनत किए, कितना प्रैक्टिस किए, आंसर लिख करके कितना लर्न किए, ये सब चीज है। तो भैया रिजल्ट आएगा किस चीज का, इंट्रैक्शन का और इंटरलिंक का। किसका रिजल्ट, इंट्रैक्शन, इंटरलिंक, किसके किसके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, किसके किसके बीच में इंटरलिंक है, इंट्रैक्शन और इंटरलिंक किसके किसके बीच, तो मैटर और एनर्जी के बीच में। 1 मिनट, किसके किसके बीच में हो रहा है भैया, मैटर और एनर्जी के बीच में, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो रिजल्ट, किसका रिजल्ट, इंट्रैक्शन और इंटरलिंक हो रहा है किस चीज का, मैटर और एनर्जी का, ठीक है भैया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया हम लोग ऐसे बनाएंगे, मैटर, एनर्जी, इन दोनों के प्लस को करेंगे और इन दोनों से जो लेकर कर आएगा इसी को तो हम लोग लाइफ कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि चलो लाइफ तो कह दिए कि मैटर और एनर्जी का जब इंटरेक्शन और इंटर रिलेटेड करेंगे तो आप लाइफ बना रहे हो, जीवन बना रहे हो, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब ये तो बताओ कि लाइफ उद्गम कहां से, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है ये भी तो बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए हम लोगों को थ्योरी मिला है, केमोसिंथेसिस थ्योरी, ठीक है। क्या थ्योरी मिला है, केमोसिंथेसिस थ्योरी, जो देने वाले थे ऑप्रियन 1903 में। 1903 में ऑप्रियन एक साइंटिस्ट रहे, ठीक है। उन्हीं के जरिए क्या मिला हम लोगों को, एक थ्योरी, थ्योरी का नाम है केमोसिंथेसिस थ्योरी। क्या नाम है भैया, केमोसिंथेसिस थ्योरी, जो कि 1903 में मिला ऑप्रियन के जरिए, ठीक है। अर्थ के प्रारंभिक में, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ का उद्गम हुआ, ठीक है। अर्थ के प्रारंभिक वातावरण में, ठीक है, अर्थ के प्रारंभिक वातावरण में जब अर्थ बन रहा था उस वक्त के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट में हम लोगों को क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। इन जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन जैसे एलिमेंट्स का यहाँ पर हम लोगों को पृथ्वी पर मिलना होता है, ठीक है। अब जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलते हैं, क्या मिलते हैं भैया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलते हैं, तो ये सब आपस में मिल करके क्या करते हैं भैया, केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और केमिकली रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, CH4, मीथेन, H2O, वाटर, NH3, ये सब चीज कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज जो है CH4, H2O, वाटर, ये सब जो है NH3, ये सब मिलकर के हम लोगों को क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या देते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है भैया। अब इन सब चीजों से जो चीज बनता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म,
क्या होता है भैया? प्रोटोप्लाज्म। अब इसे ही कह रहा है फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म का फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जैसे घर बनाना होता है तो घर बनाने के लिए भाई ईंटा एगो रखते हैं ना, एगो ईंटा रखते हैं। उससे पहले तो चलो मान के चलते गड्ढा वड्ढा खोदते हैं, लेकिन एगो ईंटा रखते हैं ना। तो यही बोल रहा है प्रोटोप्लाज्म का फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ठीक है, एक बेस तैयार कर रहा है लाइफ का, ठीक है। अब जब प्रोटोप्लाज्म बनता है तो उसके बाद हम लोगों को मिलता है सेल, और यही होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। सेल जाकर के आगे टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से फिर बॉडी बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो भैया ठीक। हम लोग देख लिए क्या होता है लाइफ, कैसे लाइफ बना, ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कोई भी चीज होता है तो उसका गुण होता है ना। जैसे कि तुम ही हो तो तुम्हारा कोई गुण होगा, तुम पढ़ने में अच्छे होगे, या खेलने में अच्छे होगे, या बदमाशी में अच्छे होगे, कुछ चीज में तो बढ़िया होगा। हाँ होंगे, जरूर होंगे। तो अब हम लोग लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, गुणों को देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग जो चीजें होंगी, ठीक है, लाइफ और लिविंग ही सिमिलर, ठीक है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं किन चीजों का? लिविंग चीजों का, ठीक है। किसका? लिविंग चीजों का। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है हम लोगों के पास वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भैया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ले ये पल्ले ना पड़ा मेरे, क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो बताओ। ठीक है, तो भैया हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि सेल को अगर हम लोगों को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेल को लिखते हैं कि बेसिक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग का, ठीक है। बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बीइंग, इसे ही तो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, उसे ही तो लिविंग बीइंग कह रहे हैं यार, ठीक है। अब बेसिक क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है? बेसिक का मतलब फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट, ठीक है, जहां शुरुआती हो, फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल इन्वायरमेंट ये सब पढ़ाया जाता है ना, तो फंडामेंटल मतलब कि छोटा इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, जिसे फंडामेंटल कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल हो गया, स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आता है हम लोगों के पास स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चरल वर्ड से ही सिमिलर होगा कि स्ट्रक्चर पर बात करेगा, तो कह रहा है हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। अब फंक्शनल आ गया, बेसिक देख लिया, स्ट्रक्चरल देख लिया, अब फंक्शनल, ठीक। फंक्शनल जो होता है वो क्या कह रहा है? हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम लोगों के पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो भाई ये फंक्शन भी करता है, तो सेल है, तो सेल के पास है बेसिक है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। तो बेसिक का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब कि उसका कोई आकार होगा, और फंक्शन का भैया आकार है, तुम स्पेस ले रहे हो तो तुम कुछ काम भी तो करोगे, कुछ फंक्शन भी तो करोगे। हाँ भैया फंक्शन करेंगे, ठीक है। चलो अब ये देखे थे हम लोग सेलुलर देख रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग थिंग्स। कह रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारे शरीर या जो कोई भी लिविंग है और उसके शरीर के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग बायो से बिलोंग कर रहे हैं, बायो मतलब कि लाइफ, लाइफ मतलब कि लिविंग, तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं और उन लिविंग थिंग्स में उनके अंदर क्या हो रहा है? बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है अगर उनके अंदर, तो उसे ही हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। लेकिन इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे, एक होगा कैटाबॉलिज्म, एक होगा एनाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होगा? एक हो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब शब्द आए हैं नहीं तो भाई ये भी बताओ कि कैटाबॉलिज्म किसको कहेंगे और एनाबॉलिज्म किसको कहेंगे, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म क्या करता है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, पेचीदे सब्सटेंस को किस में बदल देता है? स्मॉलर सब्सटेंस में, ठीक है। स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में बदल देता है? सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में? सिंपलर मॉलिक्यूल में, ठीक है।
ये क्या करता है, कैटाबॉलिज्म, ये एनर्जी रिलीज करता है। अब एनर्जी रिलीज करता है तो उसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों के शरीर में ही देख लो, ग्लूकोज जो कि क्या देता है, एटीपी देता है। डाइजेशन प्रोसेस भी देख लो, डाइजेशन होता है तो भाई हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखे थे एक एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म अभी हम लोग देखे, कैटाबॉलिज्म क्या था, कॉम्प्लेक्स को बदल रहा था सिंपलर में। अब एनाबॉलिज्म क्या करता है, ये सिंपलर मॉलिक्यूल को कुछ उसमें ऐड करके क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अभी इसमें कैटाबॉलिज्म देखे कि एनर्जी रिलीज कर रहा था ये, ठीक है, हमें एनर्जी दे रहा था, लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, कौन, एनाबॉलिज्म, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है प्रोटोप्लाज्म का, जो कि निर्माण हुआ था प्रोटोप्लाज्म का, वहीं से तो फिर लाइफ का उद्गम हुआ, फिर सेल बनता है, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पूरा हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन। भैया न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जो खाना भी हम खाते हैं और उस खाना से हम क्या एक्वाइड करते हैं, एनर्जी को एक्वाइड करना चाहते हैं, और वही तो चाहत रहती है, ठीक है। तो एक्वाइड एनर्जी बाय द फूड स्टफ, उसे ही हम लोग न्यूट्रिशन कह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, एनर्जी को एक्वाइड करते हैं, एनर्जी को किसे, गैसियस एक्सचेंज से, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज से कैसे करते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज से जैसे कि हम लोग हवा लेते हैं, ठीक है, एयर लेते हैं, एयर कहाँ जाता है सबसे पहले, हाँ कहाँ जाता है, लंग्स में, नहीं लंग्स में डायरेक्ट कैसे जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तो कहीं से प्रोसेस करना होगा उसको, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस कहाँ से होता है भैया, हम लोगों के नाक से, नोज से इनहेल करते हैं, नाक में लिए। अब नाक से वो हवा पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद जो हम लोगों के पास आता है वो एलिवोली होता है, ठीक है, एलिवोली। यहां तक हम लोग एयर को लेकर के गए। अब एलिवोली जो है एक छननी के जैसा काम करता है, चाय छानते हैं घर में, शरबत छानते हैं घर में, बस जस्ट लाइक उसी तरीके का एलिवोली क्या करता है, छननी का काम करता है। वहां से एयर को क्या करता है, हमारे लिए तो यूजफुल है भैया सिर्फ ऑक्सीजन इतना, बाकी तो इन्वायरमेंट एयर में क्या है, सब कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ है, ठीक है। तो हम लोग क्या होता है, एयर लेते हैं नाक से, वहां से जाता है भैया लंग्स में, लंग्स के बाद जाता है एलिवोली के पास। एलिवोली क्या करता है ना, हमको जो चाहिए वही लेंगे, बाकी चीज क्यों लेंगे, वो फिल्टर कर देता है। और वो फिल्टर करता है, उसके बाद क्या होता है, वहां से फिर ऑक्सीजन जाता है हम लोगों के खून, ब्लड में। अब ब्लड से फिर वही ऑक्सीजन जाता है ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, और सेल फिर क्या करता है हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोगों के पास ग्लूकोज रहता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। अब इसमें जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये हम लोगों को बनाकर दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दे देता है, और साथ में एटीपी जो सेलुलर एनर्जी होता है जिससे हम लोगों को ताकत मिलता है, कई काम करते हैं, ठीक है। अब जो भैया पानी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और सेलुलर एनर्जी, चलो एनर्जी को तो हम अपने शरीर में यूज कर लेंगे, वाटर को भी अपने शरीर में यूज कर लेंगे। CO2 का क्या करें, CO2 फिर से वापस जाता है वापस से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड, एंड फिर एलिवोली के पास जाता है, और वहां से फिर से फिल्टर करके बाहर क्या कर देता है, एयर को भेज देता है। ये प्रोसेस था भैया हम लोगों का रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन भी कंप्लीट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो भी खाए हो उसका वेस्टेज को बाहर निकाल देना, उसे ही एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है भैया, हम अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर रहे हैं और टॉक्सिन्स, वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर कर रहे हैं, उसे ही तो एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है भैया, मोशन। क्या आता है, मोशन, एक ही प्लेस या कोई प्लेस पर मूवमेंट करना, जैसे कि एक प्लेस या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना, उसे ही मोशन कहते हैं, ठीक है। तो कौन करेगा मोशन, प्लांट और एनिमल, ये दो चीज मोशंस करेंगे, ठीक है। तीसरा चौथा प्रॉपर्टी में आता है हम लोगों के पास लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट करना, जैसे कि एनिमल्स करते हैं, ठीक है। ये मोशंस और लोकोमोशंस दो थोड़े मोड़े सिमिलर्स मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्सिवनेस। अब भैया हम लोग जैसा रिस्पॉन्सिवनेस निकालेंगे, अपना जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाएंगे, वैसा सबसे बढ़िया होगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगा रिएक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट। हम लोग अपने वातावरण के प्रति कैसा रिस्पॉन्स रखते हैं, पेड़ काट रहे हैं ज्यादा या पेड़ लगा रहे हैं ज्यादा,
ये सब चीजें बात ध्यान रखने वाली बात है, किस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एडेप्टेशंस। ठीक है, एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं और उस वातावरण में अगर हम लोग ढल जाते हैं, सर्वाइव करने लगते हैं, उसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, जहां भी गए और जिस वातावरण को हम अपना लिए वही हो गया एडेप्टेशन। ठीक है, वहां सर्वाइव करके एडेप्टेशन कर लिए वहां का वातावरण को। ठीक है, अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। क्या है भैया? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन होता है भैया कोई भी चीज जो अपने जैसा को ही रिप्रोड्यूस कर सकता हो, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिविंग के द्वारा अपने जैसा लिविंग को ही प्रोडक्ट करने की क्षमता, जिसमें शक्ति हो अपने जैसा ही किसी को बनाने का, उसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। ये संख्या होगा, ये जैसे कि वृद्धि करता है किसमें? वंशज में। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ते हैं तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट जो है उठाने वाले हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है भैया ये बताओ। तो न्यूट्रिशन का मतलब जो है समझते हैं, मीन क्या होता है? ये एक्वायर्ड करता है एनर्जी को। कहाँ से एक्वायर्ड करता है एनर्जी को भैया? तो फूड स्टफ से। फूड स्टफ्स क्या होते हैं भैया? जो कुछ भी जो हम लोग खाते हैं वो सारे के सारे फूड स्टफ हैं, जिससे हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, वही से न्यूट्रिशन कह रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? कोई भी फूड स्टफ जो खा रहे हैं जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, जिससे मतलब कोई भी फूड स्टफ जहाँ से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन कह रहे हैं। ठीक है, नीड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब भैया न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हम लोगों को जरूरत क्यों है न्यूट्रिशन लेने का, ये तो बताओ। ठीक है, तो क्या क्यों जरूरत है ये देखते हैं। हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो बॉडी की डेली रूटीन्स को करने के लिए भैया हम लोगों को चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशन, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम राइटिंग कर रहे हो, चाहे तुम लिख रहे हो, चाहे तुम रनिंग कर रहे हो, कुछ में भी सब जगह तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन 3 सिचुएशंस में बांट सकते हैं न्यूट्रिशन को। 3 सिचुएशन, 3 जगहों पर न्यूट्रिशन को बांट सकते हैं। पहला प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा अंडर न्यूट्रिशन और तीसरा माल न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि भैया बैलेंस डाइट है, सब कुछ बैलेंस है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहा है, तुम भी मस्त है, खाने में भी मस्ते से ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस डाइट है। ठीक, अंडर न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि डाइट में 1-2 न्यूट्रिशन की कमी है, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी अलग अलग तरह से आ सकती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की कमी होगा तो जो न्यूट्रिशन की कमी होगा भैया उस तरह चीजें तुम्हें बॉडी में फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब माल न्यूट्रिशन, जिसमें डाइट में ज्यादातर न्यूट्रिशन की कमी है, जिसे हम पतला दुबला हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन का कमी ही है। ठीक है, कुपोषण का शिकार वही लोग बनता है जो माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जिसमें डाइट में ज्यादातर न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक मिनट, हाँ ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कैलोरी कंजप्शन। ठीक है, कैलोरी जो एनर्जी का ही बात कर रहा है। ठीक है, उसको कितना कंजप्शन हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके मुताबिक हम लोगों को कितना कैलोरी लेना चाहिए, अगर वो मेल है तो कितना लेना चाहिए, अगर वो फीमेल है तो कितना लेना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से काम कर रहा है। जैसे लाइट वर्क, या लाइट वर्क मतलब हल्का काम करना ही कुछ नहीं यार, खाओ पी रहा है, सूत रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, उसी को लाइट वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 आवर वर्क में हम लोग का हो जाएगा। हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर मम्मी पापा या कोई भी भैया अभी जाते हैं स्कूल कॉलेज, मतलब कि ऑफिस वगैरह जाते हैं, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं 8 वर्क का। और होता है हेवी वर्क। ठीक है, हेवी वर्क में मतलब बर्डन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर लाइट वर्क कोई आदमी कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, तो उसको चाहिए 2000 कैलोरी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर कोई फीमेल लाइट वर्क कर रही है तो वहां पर चाहिए 2100 कैलोरी। अब बोलोगे कि भैया मेल में बता रहे हो 2000 कैलोरी लाइट वर्क में और फीमेल में बता रहे हो 2100 कैलोरी, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, ऐसे हो सकता है। लड़कियों का आदत है बोलने का, औरत
10 औरत तो 4 औरत बैठा दो एक जगह, देखो कितना लंबा बात चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे कि अगर रात का होगा ना, तो घर में भी देख लोगे, अपने मोहल्ले में भी, कि औरतें उसका घर का बात, इसका घर का बात, उसका घर का बात करते ही रहती हैं। तो यहाँ पर वो लोग 100 एनर्जी 100 कैलोरी और ज्यादा उन लोगों का बर्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए लाइट वर्क कर रहा है तो मेल को चाहिए 2000 और फीमेल को चाहिए 2100। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO का डाटा कह रहा है। ठीक है, अब 8 आवर वर्क में अगर चाहिए मेल को 3000 कैलोरी तो फीमेल के चाहिए 2500 कैलोरी। ठीक है, अगर 8 घंटे का कोई काम कर रहा है, कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, तो पुरुष को चाहिए 3000 कैलोरी और महिला को चाहिए 2500 कैलोरी। ठीक है, अब हेवी वर्क, एकदम लोड बहुत ज्यादा है, हेवी वर्क जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति लग रहा है। ठीक है, तो उसमें मैन को चाहिए 3500 कैलोरी और फीमेल को चाहिए 3000 कैलोरी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे थे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को 3 हिस्सों में बांट लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। प्रॉपर में बैलेंस डाइट था, अंडर में थोड़ा 1-2 का कमी था, माल न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का कमी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन। भैया मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का भी तरीका होता है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि खाना खा रहे हो तो किसी का हाथ में चोट है तो चम्मच से खाएगा, नहीं चोट है तो हाथों से खाएगा, ढेरे भूख लगे तो दोनों हाथों से खा लेता है। ठीक है, तो प्रक्रिया होता है, मेथड होता है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन लेने के मेथड को समझने वाले हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को समझे उससे पहले 2-3 शब्द को हम लोगों को दिमाग में रख लेना है। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब सेल्फ, अपने से, खुद से जो कार्य करता है उसे ऑटोमेटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ATM। ठीक है, तो ऑटो का मतलब सेल्फ। हेट्रो का मतलब अदर्स, हेट्रो का मतलब अदर, मतलब कि दूसरा कोई, और ट्रोपो का मतलब न्यूट्रिशन। ऑटो, हेट्रो, ट्रोपो। ऑटो का मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब अदर, ट्रोपो का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, हम लोग देखने वाले थे मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरीके से मेथड मतलब न्यूट्रिशन को लेंगे। तो हम लोगों के पास मेनली 2 तरह के मेथड है। पहला मेथड है हम लोगों के पास आता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा आता है हेट्रोट्रॉप्स। अब भैया वही तो बोलो, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। तो अभी तो पहले ही बता दिए, ऑटो का मतलब सेल्फ, हेट्रो का मतलब अदर। तो ऑटो मतलब कि जो खुद से न्यूट्रिशन ले बनाए, और हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पे डिपेंड हो, बस बात खत्म। तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाए, अपना खाना खुद कौन बनाएगा? प्लांट्स बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस करते हैं यार, इसलिए प्लांट किंगडम में जितने भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स होंगे। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, तो नहीं बनाते तो क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे? ना 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 ना, वो लोग फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे? तो उसमें हम लोगों का एनिमल किंगडम आ जाता है। किसमें? हेट्रोट्रॉप्स में। अब हेट्रोट्रॉप्स में एनिमल किंगडम में आ जाता है। एनिमल किंगडम कहने का मतलब कि वो दूसरे पर डिपेंड है। तो दूसरे पर डिपेंड है तो भैया एक ही तरीके से थोड़ी डिपेंड होगा। जैसे कि हम लोग घर में है, चीनी खत्म हो गया, मतलब मोहल्ला में चीनी खत्म हो गया, चीनी डिपेंडेंट ऐसे नहीं है कि एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर चीनी खत्म हो गया, एगो के घर मांगने गए, नहीं मिला, दूसरा घर ना मांगने के लिए गए, मिल गया, या नहीं मिला तो तीसरा का चल गया। तो 3-4 तरीके जगह हम लोग के पास रहता है तरीका। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग 3 तरीके से बांटेंगे हेट्रोट्रॉप्स को। पहला होता है सैप्रोफाइटिक। क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में 3 चीज बांटेंगे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉप्स भी हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरीके से इसको बांट रहे हैं। पहला सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, अब सैप्रोफाइटिक क्या होता है ये बताओ, पैरासाइटिक क्या होता है ये बताओ, होलोजोइक क्या होता है ये। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक कह रहा है ना कि ये डाइजेशन नहीं करता है। हम डाइजेशन करते हैं ना, ये डाइजेशन नहीं करता है। कौन? सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक भी डाइजेशन नहीं करता है। होलोजोइक क्या करता है? डाइजेशन करता है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक जो है वो क्या करता है कि डाइजेशन नहीं करता है। तो डाइजेशन नहीं करता है तो ये खाना कैसे करता है? तो ये एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा फूड को ग्रहण करता है। सैप्रोफाइटिक क्या करता है? एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा खाने को ग्रहण करता है, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं फंगी, मशरूम। ठीक है, वो क्या करता है? सैप्रोफाइटिक का एक एग्जाम्पल है। वो क्या करता है? केमिकल प्रोसेस से दूसरे से खाना ले लेता है। ठीक है, पैरासाइटिक क्या करता है? ये भी डाइजेशन नहीं करता है, नहीं करता है।
ये क्या करता है, दूसरे लिविंग से फूड को ऑब्जर्व करता है। जो दूसरा लिविंग होता है उससे फूड को ऑब्जर्व कर लेता है। कौन? पैरासाइटिक। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे होता है कैस्कटा वायरस, बैक्टीरिया। अब अगर हमारे अंदर कोई वायरस आ जाता है, जैसे मलेरिया वलेरिया टाइफाइड हो गया, तो क्या वो अपना शरीर में पूरा बैठाते बनाते चल जाता है ना, पूरा बढ़ाते चल। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का था, बहुत प्रचलित रहा वायरस, एक से दूसरा पैरासाइटिक है ना, एक में आया, दूसरे में संक्रमित किया, दूसरे में चला गया, लिविंग पे है ना, तो लिविंग पे वो क्या कर रहा है, बढ़ाते चला जा रहा है। तो ठीक है, ये सब चीजें होती हैं पैरासाइटिक में। अब होलोजोइक में बोले कि भैया ये डाइजेशन करता है, बाकी पैरासाइटिक सैप्रोफाइटिक में ये डाइजेशन नहीं करते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, हेलोजोइक क्या करता है कि ये डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन करता है तो भैया डाइजेशन करता है तो इसको और भी अंतर में होंगे। ठीक है, और भी इसके प्रकार होंगे। हाँ एकदम है। ठीक है, कौन कौन से वो देखते हैं। होलोजोइक क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो भैया यहाँ पर आएगा तुम्हारा हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और चौथा जो आएगा वो स्कैवेंजर होगा। ठीक है, बाकी समझ में आ गया। होलोजोइक डाइजेशन करता है तो इसमें हम लोग हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और चौथा स्कैवेंजर। बाकी इसके आगे का वीडियो में हम लोग समझने हैं। ठीक है।